हेलो भाइयों, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स वाला भैया। हम कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन वन का सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसे लिख दिया, 4s² माइनस 4s+1। अब हमें यहाँ पे इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस निकालने के बाद इनको वेरीफाई करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। पहले जीरोस निकालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हमने इसको देखा। अब हमें जब जीरो फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वन। हम लास्ट वाला टर्म देख लेते हैं, पर हम क्या भूल जाते हैं कि आगे फोर भी मल्टीप्लाई है। यानी मल्टीप्लाई करने पे वन को जब मैं फोर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो वन फोर ज़ा फोर, यानी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए फोर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ है प्लस और प्लस करने पे आना चाहिए। अब जब प्लस यहाँ देखा तो यहाँ प्लस करने पे और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, जो उसके आगे का टर्म है। आगे का टर्म क्या है, -4। तो हम यहाँ लिखेंगे -4, यानी 4 - 4। अब देखते हैं फोर कैसे टुकड़े करते हैं। तो 2 × 2 = 4। अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ तो जब मैं इन्हें प्लस करूंगा दोनों को तो मेरे पास माइनस का फोर आ जाएगा, और जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस का फोर आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस काम को अपन को करना है रफ में। तो अब मेरे पास टुकड़े आ गए मेरे कि भाई -2 और -2 मेरे दो टुकड़े हो गए। तो अब यहाँ पे मैं 4s² ऐसा कैसा लिखूंगा, प्लस का वन में ऐसा कैसे लिखूंगा। अभी जो बीच में माइनस का 4s, इसके मैंने टुकड़े करे -2s और -2s, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाए थे। अब जब मैं इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें फोर और टू में क्या कॉमन आ सकता है, टू। s² और s में क्या कॉमन आ सकता है, s। तो यहाँ टू, टू की टेबल में फोर टू टाइम, फिर s², s बचेगा, s² में से s गया तो s बचा, माइनस 2s से 2s कैंसिल हुआ तो वन। अब यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तभी हमारा यहाँ पे जब -1 बीच में आ रहा तो यहाँ पे इसको हम प्लस नहीं रहने दे सकते। तो जब हम -1 लिए तो यहाँ आया प्लस का 2s और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का वन। तो 2s - 1 2s - 1 बराबर आ गया। इसका मतलब काम सही चल रहा है, वरना गलत हो जाएगा। और अब यहाँ पे इन दो कॉमन आ रहे हैं तो इसको एक बार लिखेंगे 2s - 1, और ये बाहर वालों को इधर लिखेंगे 2s - 1। तो ये हमारे दोनों सेम आ रहे हैं। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, और s इज इक्वल टू 1 तो उधर है ही है। ये टू जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आया तो हाफ, यानी कि हमारे को जो, और ये दूसरा वाला भी अगर मैं निकालूंगा तो सेम तरीके से s इज इक्वल टू हाफ निकल जाएगा। यानी कि जो हमारा अल्फा है वो हाफ निकला है और बीटा भी हमारा कितना निकला है, हाफ निकला है। अब मुझे करना है इसको वेरीफाई। अब तो हम सबको पता है, मैंने सिखा रखा है कि जब हम वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई करने पे हम सबसे पहले हमारी इक्वेशन उतारेंगे वापस। हमारी इक्वेशन है 4s² -4s+1। तो अब इसको मैं किससे एक यूनिवर्सल हमारी ये है इक्वेशन, x² + bx + c। अब जब मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो ये तो x² के बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया। तो अब देखते हैं, a की वैल्यू निकल रही है यहाँ से 4, b की वैल्यू निकलेगी -4, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म में तो प्लस में। तो b इज इक्वल टू -4 और c हमारा निकल रहा है डायरेक्ट वन। सी हमारा निकल रहा है वन, ठीक है। तो अब जब वेरीफाई करने में हमें दो चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहला काम हमें करना होता है सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, और एक हमें करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हम कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमने लिखे, यहाँ पे हम नीचे रियल में सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो रियल के सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ पे जब मैं करता हूँ हाफ प्लस हाफ, तो दिखती बात है, इसको कैलकुलेशन क्या करें, हाफ प्लस हाफ तो वन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सही आ जाता है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ माइनस बार, तो ये मैंने माइनस करा। अब बी कितना है, -4, तो यहाँ मैंने करा -4। ए कितना है, ए है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे नीचे अपॉन में आ गया 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 1 = 1 आ गया। अब ये जिस 1 = मेरा 1 आया है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो सही है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे भाई अल्फा मल्टीप्लाई अब बीटा हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हाफ इंटू हाफ मेरा आ रहा है 1/4। अब हम देखेंगे c/a कितना आ रहा है। तो c अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा है 1, और a में देखूँ तो यहाँ से मैं देखूँ तो वो है मेरा 4। तो c/a मेरा सीधा सीधा आ रहा है 1/4, यानी 1/4 = 1/4। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है। बस ये क्वेश्चन इतना सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से होगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।